सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बराबर है। आज इतिहास बनाना है हमें, समझ रहे हो। ऑलरेडी सुबह से एक बार लाइव आ चुके, अभी लाइव नहीं है। आप चाहते तो हम लाइव आ जाते, लेकिन आपका कंटेंट लाइव में चला जाता, इसीलिए मैं लाइव में नहीं आया हूँ गाइज। आप समझ रहे हो मेरे इमोशंस को, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने के लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा गाइज। क्यों पढ़ना पड़ेगा गाइज, ठीक है। देखो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर सेकंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक टाइप है, ठीक है गाइज। और आप कहीं पे भी हो इंडिया में गाइज, मैं आपको पढ़ाई के लिए हंगरी करूंगा गाइज। मेरे वीडियो आगे देखते रहना गाइज, ठीक है। वेर एवर यू आर, आप पढ़ाई छोड़ भी चुके हो, आप मरने की कगार पे हो, फिर भी मेरा वीडियो देख के आपको पढ़ने की इच्छा हो जाएगी गाइज। इसीलिए बोलते हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है गाइज। डिस्गुआइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक प्रकार है गाइज। मोस्ट वेलकम गाइज, आ जाइए गाइज, देखिए गाइज। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गाइज, ये भी एक प्रकार है गाइज। और आखिरी में एक प्रकार है, किधर गया, गायब हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक प्रकार है गाइज, ठीक है। पर ये सब प्रकार समझने से पहले गाइज हमें थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा गाइज। ये 11th का बुक है गाइज, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th का बुक है गाइज। नहीं, वो जो सुन रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा गाइज, ठीक है। तो मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ गाइज, तो मैं अब पढ़ाई के ऊपर फोकस करूंगा गाइज। कोई डाउट है गाइज? अब मैं गाइज वर्ड यूज नहीं करूंगा गाइज। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स, वाइल डिस्कसिंग द नेचर और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी नेचर और किसी भी प्रकार, नेचर और टाइप्स आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो। वाइल डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज नेसेसरी टू नो द नेचर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का नेचर भी तो जानना बनता है ना, ठीक है ना। आपको यही नहीं पता इकोनॉमी का नेचर क्या है, समझ रहे हो। बिकॉज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट इन डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, बराबर है। जैसे अमेरिका जैसे देश में उसका नेचर, इट इज अ डेवलप्ड नेशन। जो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये एक डेवलपिंग नेशन है। हालांकि भारत और पाकिस्तान की तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दोनों देश आज़ाद हुए थे, एक साथ में हुए थे, ठीक है। इनफैक्ट वो हमसे 24 घंटा पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन आज की तारीख में देख लो, दे डोंट हैव अ विजन। विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज, अगर विजन नहीं है ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसका सबसे बेस्ट, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सक्सेस और फेलियर में, लोग ऐसे फालतू एग्जाम्पल देते रहते हैं, देखो वो बच्चा पढ़ रहा है कितना आगे आ गया। अरे भाई, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं देने के। अगर आपको सक्सेस और फेलियर का एग्जाम्पल देना है तो इंडिया का दो और पाकिस्तान का दो, ठीक है। सर इंडिया ने भी कहाँ इतना डेवलपमेंट किया है। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि इंडिया ने पॉपुलेशन बहुत बढ़ाई है। एंड क्यों बढ़ाई है? एंड इंडिया हैज़ बीन सराउंडेड बाय, मतलब एकदम वल्गर पड़ोसी। यू कैन नॉट चेंज पड़ोसी। इंडिया हैज़ बीन सराउंडेड बाय पाकिस्तान, इंडिया हैज़ बीन सराउंडेड बाय चाइना, समझ रहे हो। नेपाल हालांकि बफर स्टेट है, वो हमारा ही हिस्सा था। वैसे सर पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, लेकिन देखो, जब एक पैर खबर पता है आपको, ऐसे पैर में कोई गैंग्रीन हो जाता है तो उसके बाद में पैर को काटना पड़ता है, उसके बाद में उसको फेंक देते हैं, वो बैक्टीरिया भी खा जाता है। पर ये तो गैंग्रीन होता है बेटा, एक बीमारी होता है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो वो सड़ जाता है, पैर में सड़न हो जाती है, वो पोर्शन काटना पड़ता है। तो समझो हमारा एक पोर्शन बिगड़ गया, हमने काट के फेंक दिया। अब उसके बाद में हम नहीं बोलते ये हमारा है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खा रहे हैं उसको। वैसे ही पाकिस्तान का है बेटा, क्या हो रहा है, कीड़े मकोड़े हर जगह पे। अब उसको हम हमारा बोले भी तो कैसे बोले, नेपाल को तो फिर भी हम हमारा बोल सकते हैं, समझ रहे हो। उसके बाजू में बांग्लादेश, उनके घर में जो खाना है ना वो भी हमारे वजह से आया था, पता है आपको। हमने जब उनको आज़ाद किया, ईस्ट पाकिस्तान था वो, बांग्लादेश, हमने 1972 में, ये सब कथा क्यों कर रहा हूँ, हुआ होगा मेरे को कोई इच्छा हो गई। 1972 में हमने जब ईस्ट पाकिस्तान को, मतलब बांग्लादेश बनाया, शेख हसीना के दादा थे या पापा थे हमें नहीं पता, ठीक है ना। तब इंडिया ने, शेख हसीना अभी वो बांग्लादेश से इंडिया में भाग के आ गई है, मेरे को स्टोरी अभी नहीं पता चली, पहले से पता है। तब इंडिया ने हमने बांग्लादेश के लिए अलग से टैक्स उगराया था हमारी पब्लिक से, तब जाके उनके घर में खाना आया था। और वो लोग वहाँ पे हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं, गलत बात है। हमने क्या,
हम यहाँ पे गलती से रोड को फैलावा करने के लिए कोई दरगाह, छोटी सी दरगाह होती है ना, उसके ऊपर अगर तोड़ भी देना, इतना सा हथौड़ा लगा देना, तो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में धर्म के खिलाफ ऐसे बगावत हो गई है। तब हिंदू मतलब इंटॉलरेंट हो गया। भाई हिंदू जितना टॉलरेंट तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हम तो ऐसे खुद का मंदिर खुद तोड़ देते हैं। हिंदू मतलब नॉनसेंस, समझ रहे हो? हम सेल्फिश लोग हैं, ठीक है। हाँ, फिर भी हम बोलते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू, कोई ना। तो डिफरेंट नेशन में, डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, स्वरूप उसका अलग अलग होगा। जनरली, सामान्य तरीके से, इन डेवलप्ड कंट्रीज, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिजल्टेड फ्रॉम ट्रेड साइकिल क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो इफेक्टिव डिमांड है, डेवलप अमेरिका की बात करते हैं, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिजल्टेड फ्रॉम ट्रेड साइकिल क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब वर्ड के ऊपर हम अभी जाना नहीं चाहेंगे, धीरे धीरे हमें सब पता चली जाएगा। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म, और ये एक साइक्लिकल होता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो, विच कैन बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। और अगर इफेक्टिव डिमांड अगर जो इंक्रीज की जाए तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज। यहाँ पे वैसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं हर बार हर एक टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने समझाने के लिए बोला कि हम बाद में समझ ही लेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा टॉपिक आ रहा है, वहाँ पे हमें अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे 15-20 मिनट बिगाड़ने का कोई वक्त नहीं है हमारे पास। लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस, बट ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रिमिटेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस एट अ लोअर पेस, विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर एज फार एज डेवलप कंट्रीज की बात करी थी, तो डेवलप कंट्रीज में वो साइक्लिकल था, हमारे में माड़खा किया है, ठीक है ना। और उसमें अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ा दी जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। एमए किया हुआ बंदा बाल कटिंग करता है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो भी कटर है, हेयर कटर है, मतलब इंडिया में कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी सोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, एकदम एजुकेटेड बंदा भीख मांग रहा है इंग्लिश में, सर कैन यू गिव मी 1 रुपीज भीख, ठीक है, आई एम अ बैगर, जोरदार। अभी मैं बोला थोड़ा एक्सेंट चेंज कर दे, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में भी वो रिकी पॉन्टिंग के जैसे बात कर ले मेरे से। दिस कैन बी सोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, और थ्रू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राजकृष्ण कमेटी, ये ऐसी मिलती रहती है, हर एक देश में ऐसा होता है, एक कमेटी बनाते हैं, बोलते हैं भाई डिसाइड करो कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, समझ रहे हो। तो ये लोग मिले थे, श्री राजकृष्ण कमेटी है, इन 2011-12 हैज गिवन 4 मेजर्स। और ये बता दूं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये राज कपूर और कृष्णा कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही होगा ये कौन है गाइस, ठीक है ना। ये पति पत्नी थे, पर ये लोग उनकी बात नहीं कर रहे, आई एम राइट। आपने वो सॉन्ग नहीं देखा था, जब मैं पुराने सॉन्ग सुन रहा था, फिर आपने घर पे जाके भी उस सॉन्ग को सुना था, ये प्रिंस ने भी सुना था, ठीक है। राज कपूर, वो राज कपूर, और उनकी धर्मपत्नी का नाम है कृष्णा कपूर, ठीक है। राज कपूर का लड़का ऋषि कपूर, ऋषि कपूर का लड़का अभी आज का आपका जो रणवीर कपूर है ना, समझ रहे हो, एनिमल, हाँ इट्स ओके, रणवीर सिंह है, हाँ वो हमें नहीं पता जे क्या है वो, एक सिंह एक कपूर है। ऋषि कपूर का लड़का है ना, अपनी आलिया का हस्बैंड, आलिया है ना, आलिया, आथिया शेट्टी की माँ, उसका नाम भी ऐसा ही है ना कुछ, आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट का हस्बैंड रणबीर कपूर है शायद, समझ रहे हो, कोई डाउट है। एनिमल वाला हीरो पति कौन है, हाँ ऐसे कंफ्यूज करते हो आप, ठीक है। ये तो राज कपूर और कृष्णा कपूर, इनकी बात नहीं कर रहे हम, ये अलग लोग हैं। और श्री राज कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आपको याद रहेगा ना, ये हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे, रणबीर कपूर के दादा की बात नहीं कर रहे,
और उनकी दादी की भी बात नहीं कर रहे। हाँ, उनकी धर्म पत्नी का नाम कृष्णा कपूर था, आप गूगल कर लेना, और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था नरगिस, वो भी गूगल कर लेना, यानी संजय दत्त की वाइफ, मम्मी सॉरी। टसन तेरा तो मारने आएगा मेरे को, केस कर देगा। अच्छा है हम इतने फेमस नहीं है, समझ रहे हो, सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग था, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, केस मत करना। श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट इन 2011-12, हाँ ये वही साल है जब आप लोग पैदा हुए थे। हैज गिवन 4 मेजर्स। पहले तो वक्त, इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डजंट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। खतरनाक। मैंने हालांकि पहला पैराग्राफ तो ऐसे भगा दिया क्योंकि उसके बारे में हमें डिटेल में बहुत लेवल पे पढ़ना है, लेकिन यहां से भगाऊंगा नहीं, ठीक है। But those who are employed for more than 20 hours and less than 40 hours in a week, then they are considered as a less intense. सर खतरनाक बोला। देखो आपको पहले तो ये बता दूं, कैलकुलेशन, एक जो वीक होता है उसमें 168 आवर्स होते हैं। कितने? 168 आवर्स। कोई डाउट है? अब एक दिन में अगर कोई व्यक्ति 4 घंटा, ठीक है ना, 4 घंटा, अगर कोई किसी को 28 घंटे से, मतलब दिन का 4 घंटा एटलीस्ट, तो 4 7 का कितना होता है? 28। तो अगर किसी को एटलीस्ट 4 घंटे की जॉब नहीं मिल रही है तो वो इंटेंसिवली, एकदम खतरनाक तरीके अनएम्प्लॉयड है। कैसा? एटलीस्ट 28 घंटे का उसे काम नहीं मिल रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, बट डजंट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक। मतलब हमने उसको ज्यादा स्पेसिफाई किया, एटलीस्ट एक दिन का 4 घंटा काम मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति को 48, ठीक है, इतना मिल रहा है, सॉरी 28, एंड लेस देन 42 आवर्स, लेस देन 42 आवर्स, इसका मतलब क्या? उसको, ये क्या होता है बेटा आपको पता है? 28 इज इक्वल टू 4 7 28 और 6 7 42। मतलब जिसको 28 से लेके 42, मतलब दिन का 4 घंटे से 6 घंटे तक का काम मिल रहा है, वो एवरेज अनएम्प्लॉयड है। कैसा है? कुल मिला के ये बोलना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? एटलीस्ट 8 घंटे का काम मिलना चाहिए। कोई डाउट है आपको? नहीं है। इफ एनी पर्सन हैज, और फिर ये सब ऊपर हम पढ़े थे, इफ एनी पर्सन हैज, अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी तो समझनी पड़ेगी ना, कि किसको कैसा काम। इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड वो क्या चीज है, और लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड ये क्या चीज है। इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड मतलब क्या? जिसको 28 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, मतलब दिन का 4 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है। जिसको 28 से 42 घंटे के बीच में काम मिल रहा है, मतलब 4 से 6 घंटे का काम मिल रहा है, वो कैसा है? लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अनएम्प्लॉयड तो है। हमारे पास 168 घंटे होते हैं, उसमें से हम तकरीबन कितना, 51 घंटा सोते हैं। ये सब डेली टारगेट्स होते हैं। इफ एनी पर्सन हैज, और ये श्री राज कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट है। किसकी? श्री राज कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तकरीबन 28 से 30 घंटा सोता हूं, दिन का 4-5 घंटा, ठीक है। वो आज मेरे जो हेयर कटर है, बाल काटते हैं, दाढ़ी करते हैं, उन्होंने बोला सर ये डार्क सर्कल में, बोला कम सोता हूँ ना, कभी कभी तो सोता ही नहीं हूँ। तो क्या बहुत मेहनत करते हो सर आप, बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी, किसी व्यक्ति का विलिंगनेस तो है ही है। ये सब टर्मिनोलॉजी मैंने आगे बार जब वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था। विलिंगनेस मतलब इच्छा तो है, फिर कैपेसिटी टू वर्क बट डजंट गेट वर्क फॉर मोर देन 28। पता चला 28 घंटे से ज्यादा उसको काम, वीकली बात कर रहे बेटा, वीकली, दिन का नहीं। ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली, बहुत खतरनाक तरीके से अनएम्प्लॉयड। कैसा? खतरनाक तरीके से अनएम्प्लॉयड। यहां पे इसको घर में चाय पानी खाने पीने का वांधा होगा। बट दोज हु आर एम्प्लॉयड, लेकिन ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 20 आवर्स एंड लेस देन 28, हाँ सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मोर देन 28 आवर्स मतलब तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए डेली एम्प्लॉयड है इन अ वीक, देन दे आर कंसिडर्ड एज लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। थोड़ा कम खतरनाक तरीके से, मेरा वर्ड है खतरनाक तरीके से, थोड़ा कम खतरनाक तरीके से अनएम्प्लॉयड है। यहां पे इसको चाय पानी नाश्ता मिल रहा है लेकिन फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है। दिवाली में
नए कपड़े नहीं ले सकते। कोई डाउट है आपको? नहीं है। ये टाइम के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट था। अब इनकम के हिसाब से भी देख लेते हैं। अब टाइम के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनकम भी तो उनकी कैसी रहेगी बेटा, है ना, बगासा खा के। व्हेन अ पर्सन, सोनी बगासा खा रही थी, गेट्स वेरी लेस इनकम, जब एक व्यक्ति की आवक बड़ी कम होती है। अब ऐसा हो सकता है कभी कभी कोई बंदा 10 घंटे काम करता है, उसका 50 रुपये सैलरी होता है, हमने बताया था इसके आगे वाले वीडियो में, है ना। कोई डाउट है? विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पुअर्टी फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज पुअर। कोई डाउट है? नहीं है। देखो, आप में से कोई एटलीस्ट एक आध तो बिहार का होगा, एटलीस्ट एक आध व्यक्ति। आपने कभी बिहार की पानीपुरी खाई है? उधर इधर देखो, यहाँ पे पानीपुरी जो लोग बनाते हैं वो बिहार यूपी से मेजोरिटी होते हैं लोग, वो यहाँ पे बनाना अलग बात है, लेकिन बिहार में कभी पानीपुरी खाने जाओ, उनके यहाँ पे हमारे एक लिट्टी चोखा वाले भाई है, ठीक है ना, लिट्टी चोखा, उसमें ये लोग छोटी छोटी मिर्ची डालते हैं, छोटी छोटी, मतलब ऐसे काट काट के। वो भाई साहब, वो मिर्ची इतनी तीखी होती है ना, उधर पे जाके, एक तो आप पता है ये पानीपुरी खाने जाते हो तो वो गरम बनाया होता है वो येलो कलर का, हाँ रगड़ा होता है ना, रगड़ा वाली पानीपुरी। यहाँ पे कैसा एकदम, मैंने वीडियो देखा है, फूड आया, पूरे दिन फूड ब्लॉगर ही देखता रहता हूँ जब फ्री पढ़ता हूँ, तो वो जो यहाँ पे नहीं सादा रगड़ा होता है येलो कलर का, उसके ऊपर कुछ ऐसे सणगारा नहीं होता है, वहाँ पे बिहार में क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं ऐसे शेप में, आधा इतना मिर्ची, उसके बाद में वो टमाटर या डूंगरी था, उसके बाद में ये वाला पोर्शन वापस मिर्ची, फिर वापस, हाँ अरे वो आई लेट यू, आप मैं बताऊंगा, बिहार की बड़ी फेमस है पानीपुरी वो, मतलब यहाँ से मिर्ची, फिर अलग से अंदर इधर पे जो पानी होता है ना उसमें वापस मिर्ची, फिर वहाँ पे लोग खा रहे थे, तो वो लोग आए तो उसने एक पानीपुरी खिलाई, वो बोल रहा है देख रहा हूँ मैं कैसी है, ये तो बहुत तीखी है, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन भैया से पूछते कितनी तीखी है, तो क्या कम तीखी है, तो बोलते और मिर्ची डालो। अब कलर फ्लैक्स कर रहे कि पता नहीं, बट उसने बहुत सारी मिर्ची डलवा के खाया, बोलते ये कैसी लगी आपको, तो क्या कम तीखी है, दूसरी मिर्ची डलवा, हम तो इससे भी ज़्यादा तीखा खाते, वो ऐसे कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं ना, बहुत तीखी होती है, हाँ हम तो एक खा ले तो ऐसा लगता है दूसरे दिन सुबह में पाइल्स हो गया, ठीक है। लिट्टी चोखा में भी वो लोग ऐसे छोटी, मैं क्या करता हूँ लिट्टी चोखा खाने जाता हूँ ना, तो ऐसे छोटी छोटी बारीक सी, मेरे लिए वो अलग से चोखा बनाते हैं क्योंकि फेमस है ना अपन, तो बोले सर आए बच्चों को लेके आए तो अलग से, जिसमें वो मिर्ची नहीं डालते हैं, छोटी छोटी, लेकिन कभी कभी अरे इट्स ओके, देखो बिहारी समझ रहे हो, कभी और कभी कभी क्या उनके पास टाइम नहीं होता ना, तो मेरे को उनके वाला मटेरियल देते हैं, फिर बोलते हैं सर वो थोड़ी मिर्ची साइड पे निकाल देना, फिर वो जो निकालने में जो मेहनत होता है ना वो खतरनाक, अरे सुबह में पाइल्स हो जाता है पता है। व्हेन अ पर्सन गेट्स अ वेरी लेस इनकम, जब एक व्यक्ति की आवक कम होती है, विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पोवर्टी, जो उसकी पोवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर। इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पोवर्टी इज सिन। हमारे इंडिया में देखो ये सब नहीं बोलना चाहिए, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, और हम ज्यादातर हिंदुओं का, काफी दूसरी कम्युनिटी भी है मैं बोल नहीं सकता, हम हमारी बातें कर सकते हैं। हम क्या, जैसे अभी गणपति है, ये जो गणपति है, हम जब हमारे घर में गणपति लेते हैं तो तकरीबन कम से कम 8 से 10 हज़ार का खर्चा हो जाता है। अब उसको पता है, जो बंदा घर पे गणपति ले रहा है उसको पता है कि दिवाली में नए कपड़े नहीं ले पाऊंगा, बच्चों की भी नहीं ले पाऊंगा, फिर भी गणपति के पीछे 10 हज़ार उड़ाएगा, लिमिट में रहने का। जो चीज भगवान ने बोला ही नहीं है, फिर उसी भगवान के पास आप जाते हो, भगवान वक्त बुरा चल रहा है कुछ अच्छा करो ना मेरा, भगवान ने बोला ही नहीं था कि 10 दिन मेरे को मेरे आपके घर पे रखो। आप समझ रहे हो, खुद की तकलीफ, खुद को तकलीफ में डाल के भगवान की सेवा करोगे तो भगवान खुश होने वाले नहीं है, वो बोलेगा मेरा तो भक्त दुखी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी एफर्ट्स तो है नहीं, तो आप आगे कैसे आओगे। भगवान आपको मदद कब करेगा, जब आप कुछ अच्छा सोचोगे, बड़ा करोगे, तब आपको भगवान मदद करेगा। भगवान देख रहा है बच्चा तो मेरी भक्ति कर रहा है, सिर्फ भक्ति कर रहा है, इसको क्या मदद करूं मैं, समझ रहे हो। लसन मेरा तौबा, टसन मेरा तौबा, आहा तौबा तौबा तौबा, बाजू में रिमोट देवा, आहा देवा। फॉर एग्जाम्पल, a person require 30,000 per month for satisfying the needs of his family, but earning only 15,000 or less than that from his present job, क्या होगा।
बच्चों के स्कूल की फीस बाकी, ठीक है ना, बच्चों के स्केटिंग की फीस बाकी, बच्चों के डांस क्लास की फीस बाकी, समझ रहे हो? नहीं, रिक्वायरमेंट्स, स्केटिंग करने जाते लोग ना, इसमें भी गलती निकाल ले तू मेरी बिल्ली मुझी से मैं हूँ, ठीक है? तो आप समझ रहे हो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे है? एक टाइम का, इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डजंट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, ही इज सेड टू बी खतरनाक तरीके से अनएम्प्लॉयड। सघन वर्ड है, सघन बेकारी है, तीव्र, सघन, तीव्र खतरनाक तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, वो समानार्थी शब्द है। बट दोस्त वो आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 28 घंटे बट लेस देन 42 बट इन अ वीक, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी थोड़ा कम खतरनाक तरीके से अनएम्प्लॉयड, मतलब कम तीव्र, नॉनसेंस, लेस तीव्र, अतीव्र, केवू ओछी, हाँ अतीव्र, ओછી, કોઈ ડાઉટ છે? અતિ તીવ્રનો વિરોધી અતીવ્ર નથી, આ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું, મંદ બુદ્ધિ। ટસન મેરા તોબા, લખન મેરા તોબા, when a person income, when a person gets very less income which cannot solve the problem। अब एक व्यक्ति का इनकम बड़ा कम है, जब वो अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ऑफिस पॉवर्टी, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर। इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज सीन। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को चाहिए घर खर्च के लिए 30,000 रुपए, है ना लखन, पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। लखन मेरा तौबा, बट अर्निंग ओनली 15,000 और लेस देन दैट फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब, तो इनकम के हिसाब से भी हो सकता है। विलिंगनेस, व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर गेटिंग अ गुड जॉब बट सी ही डजंट गेट द जॉब एज पर हिज एलिजिबिलिटी एंड एक्सेप्ट्स लोअर ऑर्डर जॉब, लोअर कैडर जॉब, ऑर्डर जॉब चलेगा, कैडर्स होता है ना, and gets very less income from this job, then he is underemployed if CA has to work as a clerk। वैसे ऐसा नहीं होगा but it's okay। आपको पता चला अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? डॉक्टर को बोले चपरासी की नौकरी करो, अभी इंडिया में बहुत डॉक्टर बन गए, ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई डाउट है? वैसे डॉक्टर में भी ऐसा अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब पता चला, कोई डाउट है? लखन मेरा तौबा, ओ विलिंगनेस, when a person is eligible, अरे obviously, लखन मेरा तौबा, when a person is eligible, एक व्यक्ति जब एलिजिबल है ऑफ गेटिंग गुड जॉब, कोई डाउट है? नहीं है। हम अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या टाइम के हिसाब से देखा, 28 घंटे इंटेंसिवली, ठीक है ना, जिसको 28 घंटे से ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है, जिनको 28 से 42 घंटे के बीच में वो लेस इंटेंसिवली, ठीक है ना, बराबर है। फिर इनकम के हिसाब से देखा, अपनी फैमिली के खर्चे नहीं निकल रहे उससे, ठीक है। फिर एलिजिबल है, लखन मेरा तौबा, व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, लेकिन बट सी ही डजंट गेट गुड जॉब, उसको जॉब नहीं मिलती एज पर इज एलिजिबिलिटी। अब देखो, जब एक डॉक्टर है, उसने खुद आइलैंड खरीद लिया, अब आइलैंड खरीद लिया मतलब उसके पास बहुत पैसा है, समझ रहे हो, तो उसको जॉब की जरूरत नहीं है, बट हम ऐसे ही, अब उस आइलैंड के ऊपर वो खुद अकेला रह रहा है, अब उसको आइलैंड पे जॉब मिलेगी? वो डॉक्टर है, नहीं मिलेगी ना, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। बट ऐसे एग्जाम्पल ना लिखा है, ये गलत बात है। क्यों? लखन मेरा तौबा, ओह तौबा। कोई डाउट है बेटा? ये पढ़े, आज तो मजा आ गया भाई। लखन मेरा तौबा, यस, वो फालतू एग्जाम्पल था, है ना बेटा, मैं जस्ट टाइम पास कर रहा था, क्योंकि लखन मेरा तौबा एंड एक्सेस लोअर कैडर जॉब।
अपनी औकात से भी कम लेवल की जॉब एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, क्या कर रहा है, एंड गेट्स वेरी लेस इनकम। अंडर एम्प्लॉय मतलब डॉक्टर खाली वेल्ला बैठा रहेगा उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, उसको तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। लेकिन एक डॉक्टर ही कर सकता है, लोगों को दवाई दे सकता है, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर की जॉब नहीं मिल रही है, उसको बोलते कंपाउंडर बन, क्या बन, कंपाउंडर। तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉय। उसकी औकात से लो लेवल की जॉब वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉय। मतलब पता चला ना, ठीक है बेटा। फ्रॉम दिस जॉब देन ही इज अंडर एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल इफ सी हैज टू वर्क एज काल, क्यों, क्योंकि लखन मेरा तौबा तौबा तौबा। कोई डाउट है, समझ रहे हो, टाइम के हिसाब से देखा हमने, इनकम के हिसाब से देखा, फैमिली का खर्चा 30,000 है, अर्निंग 15,000 है, और फिर विलिंगनेस के हिसाब से देखा, एलिजिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। इफ सीए हैज टू डू क्लर्क जॉब, क्यों, क्योंकि लखन मेरा तौबा तौबा। टाइम के हिसाब से देखा हमने, ठीक है, फिर किसके हिसाब से देखा बेटा, इनकम के हिसाब से देखा बेटा, फिर हमने किसके हिसाब से देखा, देखो एम को थोड़ा उल्टा कर दो, टाइम होता है ना बेटा, और पी, पी टी आई डब्ल्यू पी, ट्यूब, क्यों, क्योंकि लखन गाँव वेर लेबर इज वर्किंग विथ लेस देन इज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखो क्या होता है, कभी कभी ये प्रोडक्टिविटी की बात अगर हम कर ले, कभी कभी कुछ लोग आलसी होते हैं, कैसे होते हैं, आलसी। उनको बोला कि शाम तक पूरे रूम को ऐसे घिस देना, वो कलर करने के पहले, एशियन पेंट करने के पहले वो नहीं, वो कांच पेपर से, सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, ठीक है, तो और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा रूम उससे घिस जाना चाहिए सैंड पेपर से, कोई डाउट है। लेकिन शाम को जब कॉन्ट्रैक्टर आया कलर करने वाला एशियन पेंट, उसने एक रूम में तकरीबन 3.5 दीवार होती है वो दरवाजे को छोड़ के, 3.5 दीवार, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और एक आधी, कम से कम 3.5 दीवार होती है। तो उसने एक ही साइड की दीवार घिसी थी, तो उसने उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम किया नहीं किया, गलत इंसान है। व्हेन अ लेबरर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, कोई डाउट है, देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। A person can make 20 meter clothes in a day but gets a job where he can make only 10 meter clothes, समझ रहे हो, हाँ मीटर 10 मीटर क्लोज। एक अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया वैसे, वो तो उसकी विलिंगनेस की थी, लेकिन यहाँ पे उसकी कैपेसिटी, रोज वो कपड़े बनाते हैं ना मशीन में, तो कपड़े बनाने की उसकी कैपेसिटी 20 मीटर कपड़े की थी, लेकिन तानिया वो उसको जॉब मिली सिर्फ 10 मीटर के कपड़े बनाने की, तो अगेन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो अंडर एम्प्लॉयड है, कैसा है, अंडर एम्प्लॉयड है। अकॉर्डिंग टू अनएम्प्लॉयड भी समझ दो, अकॉर्डिंग टू अबव मेजरिंग रूल्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अगर आप ये सब ऊपर की बातों को ध्यान में मद्देनजर रखने जाओ तो मैं बोलूँ वापस आपको मैं एक बार करा दूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें ये वाले पैराग्राफ में जो डेवलप्ड के लिए वो साइक्लिकल वर्ड आया था, ठीक है ना, और डेवलपिंग के लिए सब वर्ड्स आए थे, स्ट्रक्चर इन नेचर, ये पैराग्राफ को हम जब 5 पॉइंट करेंगे उसके बाद में मैं आपको रिवर्स आके थोड़ा ये पैराग्राफ वापस करवा लूँगा। तो अब मैंने उसको भगाया नहीं है, मतलब इतना टाइम वेस्ट करने का बनता नहीं था, टाइम के हिसाब से यहाँ पे क्या मुद्दे थे और ये आपको बनते इन सब चीज़ों के लिए TIWP ट्यूब। टाइम के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर किसी को हाँ उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसको अगर 28 घंटे से ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है वीकली, तो फिर वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है। उसको 28 घंटे से 24 घंटे की 42 घंटे के बीच में काम मिल रहा है, तो वो कैसा है, लेस इंटेंसिवली है। इनकम के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की इनकम फैमिली रिक्वायरमेंट से कम है तो वो इनकम के हिसाब से पुअर है, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल एक 30,000 की फैमिली उसका खर्चा है और वो अर्न कर रहा है 15,000, ठीक है। विलिंगनेस, एक व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है और उसकी एलिजिबिलिटी भी है,
और उसने उसकी लोअर कैडर का उसने जॉब एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे डॉक्टर है वो कंपाउंडर बन गया, गलत बात है। अंडर एम्प्लॉयड है वो, कैसा है, अंडर एम्प्लॉयड है। प्रोडक्टिविटी, एक व्यक्ति की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको। और इसमें ही हम अगर ऊपर के चार को मेजरिंग रोड को ध्यान में मद्देनजर रखे तो सबसे पहला आएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन मतलब जैसे खुला शौचालय होता है ना गांव में, खुला शौचालय, ओपन शौचालय, समझ रहे हो, ऐसे ही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कैसा सर, क्या कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि लखन मेरा तौबा ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है नहीं है। ओपन, कोई डाउट है नहीं है। बगा से आए, मैं कब से मजा करा रहा हूं आपको, और बगा से आ रहे, इनका तो क्या ही करे। ये तो बर्थडे के दिन भी बगा से खा रही थी, क्योंकि पैदा होने के बाद तुरंत बगा से खाए थे। क्यों आ गई दुनिया में क्यों? क्योंकि लखन मेरा तौबा ठीक है, इट्स ओके, समझ रहे हो। I always doubt all these things, लेकिन let me focus on my study. 6.2.1 ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मीनिंग पढ़ते हैं those individuals who are ready to work at current wage rate and possess disqualification to, सॉरी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लखन मेरा तौबा, आहा तौबा। आज मैं जानबूझ के सब गलतियां कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद मैं ये सॉन्ग गा सकूं। क्यों? क्योंकि लखन मेरा तौबा बट डू नॉट गेट एनी जॉब आर सेड टू बी फुली अनएम्प्लॉयड। और देखो, एक व्यक्ति है करंट वेज रेट पे काम करने के लिए उत्सुक है, आज तो सुबह में काम कर डालूं, शाम को बच्चों के लिए कॉफी, कोल्ड कॉफी लेके आ जाओ, समझ रहे हो। कोई डाउट है बेटा? हाँ, कर्सिव राइटिंग बेटा, गजब गजब। दोस इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स वो आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट। कैसा? करंट वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए खुदम खुदी करके रेडी है, खुदम खुदी करके रेडी है। एंड पजेस क्वालिफिकेशंस टू, और क्वालिफिकेशंस भी है उनकी, बट डू नॉट गेट एनी जॉब, फिर भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। आर सेड टू बी फुली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। कोई डाउट है बेटा? दोस इंडिविजुअल्स who are ready to work, students at current wage rate students and possess qualifications too। एक तो आज की तारीख में जो मजूरी का रेट है उस रेट पे वो काम करने के लिए रेडी है, उनके पास अपनी क्वालिफिकेशंस भी है बच्चों। क्यों? क्योंकि लखन मेरा तौबा, तौबा। बट डू नॉट गेट एनी जॉब, बट उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। आर सेड टू बी फुली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। कोई डाउट है? कॉमनली, सामान्य तरीके से, द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीज इज फास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट, ओवर देयर हाई रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन। कैसे बेटा? कैसे बेटा? देखो समझो, एक ऐसी कंट्री जैसे कि आप किसकी बात कर सकते हो, इंडिया। कौन? इंडिया। देखो क्या हो गया, एक ऐसी कंट्री जहां पे लेबर सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे बढ़ेगा, एक बच्चा पैदा होगा तो 16-17 साल में वो काम करने लायक हो जाएगा, लेबर। क्या हो जाएगा? लेबर हो जाएगा। और अर्बनाइजेशन भी फास्ट है, जैसे इंडिया में पहले विलेज ही थे, अब जो विलेज थे वो भी अर्बन होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी अर्बन एरिया थे जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वो भी अपने आप को फैलावा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी कैसा है, एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट। तो ओवर देयर हाई रेट ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन, क्योंकि वो काम करने के लिए रेडी है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन इन विलेज। क्यों? क्योंकि लोग गांव से शहरों में आते हैं, ठीक है ना।
अब वो मजदूरी के लिए काम करने के लिए रेडी है, लेकिन शहरों में भी ऑलरेडी देयर इज अ वर्क फोर्स, ऑलरेडी एस्टेब्लिश वर्क फोर्स है, शहरों में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जो काम, अगर वो दर्जी है तो दर्जी का काम करने के लिए यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी बेकार दर्जी है जिनको काम नहीं मिल रहा है। फिर गांव से आते कि नहीं आते हैं, गांव से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर आया, लेबर आया, वो वहां पे आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे मजदूर है जो ऑलरेडी पीड़ित है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में ज्यादा होगी। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट, लिखा है ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब। हम जो स्टोरी कर रहे थे वही लिखी है, गांव से अभी आए, अब उनको तुरंत जॉब कैसे मिल जाएगी, और आके वो लोग क्या करते, देखो ये ऑलरेडी आप पढ़े हो, जैसे ये अहमदाबाद है, अब वो लोग आगे अहमदाबाद की बॉर्डर पे ही रहते हैं, क्योंकि बीच का तो रेंट उनको पोसाएगा नहीं, समझ रहे हो। तो गांव से जैसे ही, और उनके रिलेटिव्स भी ऐसे ही बॉर्डर एरिया पे ही रहते हैं। अब बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, बराबर है, तो बॉर्डर एरिया में कहीं पे भी मजदूरों की जरूरत होगी, वहां पे हो जाएगा, वो बोलेगा हमारे पास ऑलरेडी मजदूर है। और आजकल तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी रेगुलर, पता है, वो मजदूर होते हैं, मतलब रोज उठाने नहीं जाते, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते कि आप ही लोग हमारे लिए काम करोगे, समझ रहे हो। कोई डाउट है? पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड एंड लेस ट्रेंड स्किल्ड पीपल। जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो सफर करते हैं वो थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन लेस ट्रेंड है, स्किल्ड पीपल है। पीपल विथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट अनएम्प्लॉयमेंट, कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क। पहले तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो काम ही नहीं कर सकते और उनको काम मिलता भी नहीं है। बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड, साले ये खाते भी है, गुड्स तो कंज्यूम करते हैं, हेंस दे बिकम बर्डन, इसीलिए वो बर्डन बनते जाते हैं। एंड रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमंग द 15 से 25 साल की उम्र में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा सकता है। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल देयर आर 3 मेथड्स थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। आपको ये पता है ऐसा भी कुछ होता है, जैसे कोई भी शहर होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे जैसे आपने ये तो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, आज की तारीख में भी है, लेकिन जैसे आपने देखा है ना साइन, फिर naukri.com, ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स है, ऑनलाइन पोर्टल है, प्राइवेट पोर्टल है, ठीक है। थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई के लिए हम सैंपल सर्वे कर सकता है, या तो थ्रू सेंसस, वस्ती गणतरी स्टार्ट होने वाली है। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा लखन, क्या पढ़ रहे थे बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में हमने मीनिंग पढ़ना है, दोज इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू वर्क, ऐसे इंडिविजुअल्स जो काम करने के लिए रेडी है। जैसे मैं बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके रटवा रहा हूं, ऐसे नहीं रटवा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है? नहीं है ना? श्योर। दोज इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू वर्क एट करंट, आज की तारीख में जो वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर काम करने के लिए वो रेडी है। एंड पजेज क्वालिफिकेशंस टू, उनके पास उसकी क्वालिफिकेशंस भी है। बट डू नॉट गेट एनी जॉब, आर सेड टू बी फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली एम्प्लॉयड। ये लोग कहां से आते हैं? गांव से आते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक है, सामान्य तरीके से। और बेसिकली हम सब गांव से आए हैं, सब। कोई ऐसा बोलता है कि मैं पहले शहर थे ही नहीं, तो कोई बेसिकली बड़ौदा में पहले से रहता था, ठीक है, तो बड़ौदा उस समय पे गांव था। कोई अहमदाबाद में पहले से रहता था, तो अहमदाबाद उस समय में, धीरे धीरे उसने अपने आप को एक शहर बनाने में सफलता हासिल की, समझ रहे हो। और दूसरे लोग उसमें अट्रैक्ट हुए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जीवन जीने का तरीका हमारे गांव से बेहतर है, तो हमें गांव से शहरों में जाना चाहिए। तो उन लोगों का विकास ज्यादा हुआ, वो लोग धीरे धीरे कंपेटिटिव, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं, कुछ लोग चीजों को समझते नहीं है, वही गांव में पड़े रहते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हासिल नहीं कर पाते। जैसे अभी भी आप
किसी पुराने गांव में चले जाओ, पहले तो टॉयलेट नहीं होता, और टॉयलेट है तो वो बैठने वाला। हम तो यहाँ पे अमेरिका का टॉयलेट यूज करने लगे, किसी के घर पे तो चांदी का टॉयलेट होता है, सिल्वर टॉयलेट, समझ रहे हो? तो डेवलपमेंट हमारे घर पे ही है, ठीक है। यूनिक चीजें आपके हाँ मेरे घर पे ही होता है, ठीक है, बहुत अमीर है भाई, समझो। कोई डाउट है आपको? तो धीरे धीरे विकास होने लगता है। गांव में जहां पे लोग साइकिल चलाते थे, हमारे घर पे 7-7 टू व्हीलर होते हैं, 7 टू व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। वो 7 नंबर्स क्यों, 7 क्यों? वही नंबर है धोनी का लकी नंबर। हमारे घर पे एक ही कार है। अब पूछो एक ही कार क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में एक ही कार अलाउड है, ठीक है। अभी और अगर पार्किंग फिर बाहर रखनी पड़ती है, अगर पार्किंग के लिए और कार अलाउड होती तो हम लेके आते। कोई डाउट है आपको? नहीं है। कॉमनली, सामान्य तरीके से, द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फास्ट, लेबर सप्लाई, और ये वही अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे एज है 15 से 25, ठीक है। द कंट्री विच इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फास्ट, जल्दी जल्दी लेबर सप्लाई बढ़ रहा है। एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट, मतलब शहर बहुत जल्दी जल्दी विकसित हो रहा है, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है। ओवर देयर हाई रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन, मतलब वहां पे बेकार लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। और सपने तो सबके होते हैं, अगर कोई एक मर्सिडीज में घूम रहा है तो दूसरे को भी मर्सिडीज में घूमना है, ठीक है ना। सो फिर क्लासेस होते हैं ना, ऑल दोज थिंग्स। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन इन विलेजेस, लेकिन ये लोग आए कहाँ से? गांव से ही। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस in cities in search of job. People suffering from unemployment, open unemployment, are educated or less trained skilled people. कोई डाउट है बेटा? देखो, अगर पहले वाला पैराग्राफ है, दोज इंडिविजुअल वो आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब करंट वेज रेट के ऊपर वो काम करने के लिए रेडी है। एंड पजेस, POSSESS, पजेस क्वालिफिकेशंस टू whosoever, जैसे कोई भी नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन चालू है वीडियो इसलिए, जब भी हमें लगता है हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, और जैसे अभी मैंने बोला दैट मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं खुद, हम पढ़ते तो पता है ना, एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, हम पहले एक बार पैराग्राफ समझते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, दूसरी बार उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तीसरी बार। यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर स्पेलिंग से आपत्ति है ना, तो हम स्पेलिंग लिखे नहीं, पर ऐसे POSSESS, पजेस, पजेस, पजेस। मेरे हिसाब से डबल एस होना चाहिए, मेरे हिसाब से डबल एस होना चाहिए, एक बार गूगल कर लो, ठीक है ना। गलत होगा तो सॉरी बोल, आप समझ रहे हो। जब भी कोई भी स्पेलिंग में हमें डाउट है, हमारे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आ रही है, एंड पजेस क्वालिफिकेशंस टू, क्या हुआ 1 2 1 2 1 2 12, एंड पजेस क्वालिफिकेशंस टू बट डू नॉट गेट एनी जॉब, बट उस व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही है, आर सेड टू बी फुली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। सामान्य तरीके से द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंग्लिश इज फास्ट, इंडिया। सामान्य तरीके से ऐसे देश जहां पे लेबर सप्लाई बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है, क्यों? वस्ती, अब मैं राइट हूं, यहां पे डबल एस आएगा, POSSESS। इंग्लिश में अगर सिग्मा सर ने बोल दिया ना कि ये स्पेलिंग गलत है, मतलब 99.99% स्पेलिंग गलत ही होगा, क्योंकि हम खुद, ये इंग्लिश जब लिखा गया था वो मेरे द्वारा ही लिखा गया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु यूज्ड, ये जन्म की बात नहीं है, आज से 3 जन्म पहले की बात कर रहे हैं। मेरा उस जमाने में नाम था सर निखिल एल्बर्ट आइंस्टाइन सोलंकी, ठीक है। कोई डाउट है? सॉरी। द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फास्ट एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट, ऐसे देश में क्या होगा? ओवर देयर हाई रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन। पता चल रहा है बेटा? हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन कैसे देशों में? जहां पे लेबर सप्लाई बहुत जल्दी से बढ़ रहा है एंड अर्बनाइजेशन भी कैसा है? स्पीड से हो रहा है, जैसे कि इंडिया, बराबर है। दूसरा लाइन, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन इन विलेजेस। ऐसा एम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादातर कहां पे देखने को मिलेगा?
सिटीज में देखने को मिलेगा, गांव में नहीं देखने को मिलेगा। कोई डाउट है? क्योंकि गांव से तो लोग यहां पे आते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोस्त हु माइग्रेट फॉर गांव, गांव से ही इधर आते हैं इन सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड, ये लोग शिक्षित होते हैं। कैसे होते हैं? शिक्षित होते हैं, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड है। उसकी डेफिनेशन में ही देखो, मैं पेन बदल के हाईलाइट कर रहा हूं, क्वालिफाइड है और करंट वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए भी रेडी है। या तो लेस ट्रेंड है। दो लोग है यहां पे, इंटरसेक्शन है या यूनियन है? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। या तो वो कैसे है? एजुकेटेड है, या तो वो लेस ट्रेंड है, स्किल्ड पर्सन है। कोई डाउट है? नहीं है। पीपल विथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को काम मिलता नहीं है। बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स, ये लोग गुड्स कंज्यूम करते हैं। खाना तो खाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। हेंस दे बिकम अ बर्डन, वो जिस भी समाज में रहते हैं, किसी के घर पे रहते होंगे, उनके घर पे वो बर्डन की तरह लगते होंगे। ए रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमोंग द एज ग्रुप ऑफ 15 से 25 साल की उम्र में ये ज्यादा पाया जाता है। और टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। पूरे इंडिया में किसी जगह में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो हमें नहीं पता चलेगा। स्टिल देयर आर 3 मेथड्स, फिर भी हमारे पास 3 मेथड है। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए सबका, थ्रू सैंपल सर्वे, ठीक है ना, डेटा कलेक्ट करके, फॉर लेबर सप्लाई एंड थ्रू सेंसस। 3 तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा के, है ना, लेबर सप्लाई का सैंपल सर्वे करवा दो, एम्प्लॉयमेंट EEC एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा दो, लेबर सप्लाई का सैंपल सर्वे करा दो, है ना, या तो फिर सेंसस करवा दो। ठीक है, तीनों में मैं थ्रू गायब कर दिया। थ्रू कैसे तरीके से? थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई एंड थ्रू सेंसस यानी वस्ती गणतरी। वैसे टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। स्टिल देयर आर 3 मेथड्स, थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई एंड थ्रू सेंसस वस्ती गणतरी। ठीक है ना? मुझे क्या आपको लगता है एक बार रिवाइज करूं कि आगे बढ़ो? आगे बढ़ू? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आप कर लोगे? ठीक है। अंडर, किधर? अंडर। आज के दिन के लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट तक काफी रहेगा ना। 67 नंबर का पेज खत्म करेंगे हम। क्यों? लखन मेरा तौबा आहा टुक 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 टुक, लखन मेरा तौबा। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल क्या था बेटा? सीए काम करना चाहता था, वेरी गुड, उसको क्या काम मिल रहा है? ठीक है, कर लो काम। When laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less capable job is said to be underemployed. Except स्वीकार लेता है। Underemployment क्या है बेटा? When एक लेबरर होता है cannot utilize their capabilities fully, अपनी कैपेबिलिटीज फुली वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। पता है, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उसमें एक वो कड़िया बोलते हैं शायद उसको, जो प्लास्टर करता है ना आखिरी में। मजूर अलग है शायद, मुझे इतना नहीं। और एक कड़िया काम करते हैं ना, मतलब वो सब माप लेते हैं, वो फिर प्लास्टर भी करते हैं। प्लास्टर वो आखिरी में नहीं, सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। तो ये कड़िया वर्कर होता है, उसके ऊपर एक स्किल होता है, माप, वो दीवार सीधी बनाना, वो नहीं माप के करते हैं। हाँ, कड़िया काम। दीवार सीधी बनती है, वो हर एक लाइन नाप पे करता है। ठीक है, कभी किया होगा तो आपने देखा होगा, तो किया तो कैसे होगा, कुछ भी बोला। हाँ ठीक है। तो
ये कड़िया जो है उसके पास एक प्रकार की स्किल है, लेकिन उसको वो काम नहीं मिल रहा है, उसको मजूरी का काम मिल रहा है, उसको ऐसा काम मिल रहा है कि ईंटें लानी है, खड्डा खोदना है, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। समझ रहे हो? प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लिखा लेबर है, एग्जाम्पल आपको सीए का दे रहा है, गलत बात है। सीए को तो जॉब मिल ही जाती है भाई, डॉक्टर को भी जॉब मिल जाती है, जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ ना, नॉनसेंस। व्हेन लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुली, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको वो फुली यूटिलाइज नहीं कर सकता, एंड फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ ज्यादा वक्त तक, वो क्या करता है, एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये तीसरी बार हुआ है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दर्जी लोग होते हैं, दर्जी में एक सूट मेकर होता है, सूट समझते हो, शादी वाला सूट समझते हो, सूट बूट में आया कन्हैया, बैंड बूट नहीं लिखना था, बैंड बजाने को कन्हैया मतलब मैं, सूट होता है ना शादी वाला सूट, तो ये दर्जी सूट मेकर होते हैं, सूट बनाने वाले। अबे सूट क्या है, आजकल तो देखो सब कुछ मतलब वो प्रोफेशनल हो गया है तो सबको सूट चाहिए, लेकिन आज से 20-1 साल पहले सिर्फ लोग शादी में ही सूट पहनते थे, शादी में। तो ये जो सूट वाले सूट मेकर होते थे, वो 8 महीने तकरीबन 5 से 6 महीने तो बेकार रहते थे। क्या रहते थे? बेकार। अब इनका ईगो भी इतना रहता था कि शेर कभी घास नहीं खाता, क्योंकि सूट सब नहीं बनाते थे। आजकल तो बहुत सारे लोग सूट मेकर है, लेकिन उस टाइम पे एक गांव में एक ही व्यक्ति पूरे शहर में 2 या 3 लोगों को सूट बनाना आता था। पैंट बनाना, शर्ट बनाना आसान रहता था, ये सूट बनाने का स्किल सबके पास नहीं रहता था। अब दिवाली के टाइम पे क्या करेगा वो, मतलब दिवाली के 3-4 महीने के पहले उसको पैंट बनाना पड़ता था। क्या बनाना पड़ता था? एक्चुअली उसका लेवल पैंट बनाने का है नहीं, उसका लेवल सूट बनाने का है। उसकी स्किल क्या है? लेकिन ये सूट बनाता था, उसको 600 रुपये मिलते। कितना मिलता? 600। वो आधे दिन में मतलब 7 से 8 घंटे में बना देता, लेकिन एक पैंट बनाने में उसको 2 आवर्स होते, और वो पैंट बनाने के उसको 60 रुपये मिल रहे हैं, यानी 6 घंटे में वो 180 रुपया ही कमा पाता। अब समझ रहे हो चीज़ों को? मेरे पापा सूट मेकर थे, है ना, एंड जब 5 या 6 महीने जब काम रहता था, तब यूज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उस टाइम में लोगों का सैलरी 2000 रुपया हुआ करता था। कितना? उस टाइम पे मेरे पापा आधे दिन में 600 रुपया कमा लेते थे, और गांव से हालल कालर अलग अलग गांव से लोग पापा के पास काम। लेकिन एक उसका ड्रॉबैक क्या था? मेरे पापा का डायलॉग था, सिर कभी घास नहीं खाता। क्योंकि वो जो 7-8 महीने ऐसे सूट जब नहीं है, काम नहीं है, तो कुछ बनाते ही नहीं थे। बोले मैं नहीं घास खाऊंगा। समझ रहे हो? कोई डाउट है? मेरे पापा थे। When laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less capable, आपको पता चला ना, वो क्या करेंगे, उनके लेवल से लो लेवल की जॉब को एक्सेप्ट कर लेंगे, is said to be underemployed. When a laborer is willing and ready to work, क्यों? लखन मेरा तौबा तौबा। कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा मत पूछना लखन कौन है, फोटो डाल दूंगा, ठीक है ना? कोई डाउट है? ये वीडियो भाई खत्म हो तो आखिरी में लखन का फोटो डाल सकते हैं अपन, लखन का ऐसे ऐसे करके थोड़ा वाला वीडियो डाल देना बेटा। अटैच क्या कमो वो क्या होता है, ठीक है, बाद में ऐसे यही सॉन्ग के साथ डाल देना, लखन मेरा वो आई एम लखन मित्तल अग्रवाल। नहीं, उसका सरनेम में कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी इसको शौक हो जाता है तो मित्तल लिखता है, कभी अग्रवाल लिखता है। उसके घर पे जैसे गेस्ट आते हैं ना, ऐसे डिसाइड करता है, घर पे गेस्ट के हिसाब से वो मित्तल है, गेस्ट के हिसाब से वो अग्रवाल है। कोई डाउट है? वो क्या हो गया, ये लोग एक्चुअली एक पिक्चर आया था सलमान खान का, आपको पता है, उसमें वो मित्तल फैमिली का था, मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी। वो पिक्चर देखा है सलमान खान का? उसमें वो मित्तल होता है, मित्तल एंड मित्तल। तो उस टाइम से इन लोगों को मित्तल का ऐसे मजा आ गया कि हम मित्तल। कोई डाउट है? वैसे मित्तल और अग्रवाल सेम है। हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 19 मिनट में खत्म हो जाएगा। व्हेन अ लेबरर इज विलिंग एंड रेडी टू वर्क, एक जो लेबरर है वो विलिंग तो है ही और रेडी टू वर्क है फॉर सर्टेन ईयर्स और डेज,
but gets job for less than those hours or days, then he is said to be underemployed. बहुत कुछ अलग अलग तरीके से लिखा गया है, वो है सॉरी। एक लेबर है जो काम करना चाहता है, तैयार भी है, वर्क रेडी टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स और डेज, बट गेट्स जॉब्स फॉर लेस देन दोस आवर्स, जितने टाइम के लिए उसको जॉब चाहिए उससे कम वक्त के लिए उसको जॉब मिल रहा है, देन इज सेड टू बी, दो क्राइटेरिया बताए गए हैं। इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से भी अगर उसको कम काम मिल रहा है तो भी अंडर एम्प्लॉय है, और वो जो घंटे काम करना चाहता है उससे भी अगर वो उसको कम काम मिल रहा है टाइम के हिसाब से तो भी वो अंडर एम्प्लॉयड। कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल, लेबरर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स। तो बताओ, ये 5 आवर्स काम मिला, अगर इसको 6 दिन काम मिल रहा है तो वो 30 घंटे का हुआ, 5 दिन हुआ तो फिर वो 25 घंटे का हुआ। उसके मतलब इसके अंदर दोनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया वीकली आवर्स के हिसाब से सेट हो सकते हैं। जो 5 घंटे का काम कर रहा है या तो लेस इंटेंसिवली है या तो फिर इंटेंसिवली, वो अकॉर्डिंग टू वीकली आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। कोई डाउट है? According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is type of a, इसका मतलब क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने पापा का एग्जांपल लिया ना, सीजनल, बरसात गिरी कोई सूट बनाने नहीं आएगा तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कोई सूट बनवाने के लिए आएगा तो पापा काम नहीं करेंगे? कर देंगे, आराम से कर देंगे, ठीक है ना। वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, विलिंगनेस तो था, रेडी टू वर्क था, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। Because the laborer in agriculture sector gets work only during sowing and harvesting season. Harvest मतलब काटना, और sowing मतलब वो जो बीज डालने, तब बीच में तो वो अपने आप थोड़ी ना मजदूर बोलेगा बेटा उग जा, थोड़ी उगेगा, समझ रहे हो? बेटा मतलब पेड़, पौधा उग जा, ऐसे थोड़ी ना उगेगा वो, कुछ भी मतलब, समझ रहे हो? Is unemployed rest of the time. Indian agriculture is based on monsoon, and due to limited irrigational facilities, agricultural sector faces seasonal nature of unemployment. Any doubts? Similarly, same तरीके से many individuals do not get jobs according to their degree. They accept degraded job, and that is also called under unemployment. कभी कभी इन्होंने जो पढ़ाई करी है, जैसे आजकल नहीं सब लोगों को क्या करना है बेटा, कंप्यूटर, तौबा ओह तौबा, कंप्यूटर में जॉब करनी होती है, आईटी में घुसना है, तो उसके हिसाब से सब लोग कंप्यूटर में घुसेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, वो सब्जी वाला भी कंप्यूटर बेचेगा? नॉनसेंस, हम कंप्यूटर खाएंगे, सबको ही चाहिए। सबका लड़का, वो फूल वाले का लड़का आईटी कर रहा है, बटाके वाले का लड़का आईटी कर रहा है, दाबेले वाली का लड़का आईटी कर रहा है, मतलब मूची का लड़का आईटी कर रहा है, दर्जी का लड़का आईटी कर रहा है, सब आईटी कर रहा है। तो मतलब कोई धंधा करेगा ही नहीं। उसके पापा भी, अभी सबके पापा दर्जी के, जब वो आईटी में जॉब लग जाए उसके बाद में वो भी कंप्यूटर बेचेगा। कोडिंग है 5 रुपया में, कोडिंग, ठीक है। किसी को स्नैपचैट बनाना है, 100 रुपए में स्नैपचैट खुद का बना के देंगे, पर्टिकुलरली बना के देंगे। कोई डाउट है? सॉफ्टवेयर बना के देंगे ना भाई, रास्ते में निकलेंगे, बटाका आएगी जगह, सॉफ्टवेयर आए, सॉफ्टवेयर, ठीक है। Similarly, many individuals do not get jobs according to their degrees. They accept degraded job. That is also called underemployment. For example, a person with the degree of computer, अरे यार वही आ गया देखो, works in a garage, यही होने वाला है। सब ले लो कंप्यूटर, ले लो, नॉनसेंस मैं। और आजकल तो गर्व से बोलते हैं पप्पा શું કરે તમારો છોકરો આઈટીમાં છે, આઈટીમાં। પહેલાં તો પપ્પાને એ જ નહીં ખબર શેમાં છે, वो बोलते रोबोटिक्स लेવું છે, रोबोटिक्स। सिर्फ अंदर ऐसे साइंस के टीचर ने बोल दिया तू रोबोटिक्स ले, तारी अंदर वो इंटेलिजेंसी है, उसको यही नहीं पता है रोबोटिक्स कौन से डिपार्टमेंट में होता है, कॉलेज में कौन सी डिग्री में रोबोटिक्स आता है वो भी नहीं पता। और बेटा 10th के बाद डिप्लोमा करना है ना, सीधा डायरेक्ट डिप्लोमा में जाता है, उधर भी बोलता है मेरे को रोबोटिक्स चाहिए। अरे भैलू नॉनसेंस। जब आप डिप्लोमा के बाद 10th के बाद 3 साल का डिग्री करने जाते हो ना, वहां पे सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहां पे मास्टरी नहीं कर रहे हो। जैसे आप MBBS करते हो, MBBS,
एमबीबीएस करते हो ना तो आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मतलब हार्ट के बारे में पढ़ते हो, ये फलानी के ऐसा होगा तो ये बीमारी होगी, उसके बाद में आप मास्टर बनते हो। क्या बनते हो? मास्टर ऑफ आई, ऐसे मास्टरी करते हो। उसके बाद में उसकी सर्जरी के भी वो एमएससी होता है ना, वो मतलब सर्जरी, पहले तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग से नॉलेज ले रहे हो, उसके बाद में उसी का सर्जन बन रहे हो। जैसे आप देखते हो डॉक्टर है ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, फिर उसके बाद में सर्जन बनते हो, प्लास्टिक सर्जन बना, तो उससे पहले बेसिक स्टडी तो करो। रोबोटिक्स में जाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी पहले वो जो सीखना है कि ये सब्जेक्ट में, और अभी से डिसाइड कर लिया रोबोटिक्स। वहां पे देयर आर मेनी सब्जेक्ट इन आईटी फील्ड। अलग अलग सब्जेक्ट में देखो तो सही कि कहां पे आपकी चोंच डूब रही है। क्यों? लखन मेरा तौबा तौबा। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, when laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less मेरे मोबाइल से उसको बोलो ना स्टैंडर्ड 10 में 13 नंबर साइंस रिवीजन डाल दे। 10 स्टैंडर्ड कर क्या, साइंस रिवीजन डाल दो ना ग्रुप में। 13 नंबर का चैप्टर, ओजोन वाला, बायोमैग्निफिकेशन वाला। When laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except, स्वीकार लेते हैं, less capable job is said to be under employed। कोई डाउट है? इजी है, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार, मतलब कि उनकी फुली कैपेबिलिटीज को वो यूटिलाइज नहीं कर सकते और उनके लो लेवल की जॉब को एक्सेप्ट करते, वो अंडर एम्प्लॉयड है। दूसरे अंडर एम्प्लॉयड जिनकी वर्किंग कैपेसिटीज 8 घंटे का वक्त उनको काम चाहिए, लेकिन उनको मिल क्या रहा है 5 घंटे का, उनसे कम, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। When a laborer is willing and ready to work for certain years or days but gets job for less than those hours or days, then he is said to be underemployed। ये दूसरा एग्जांपल, सॉरी दूसरा लाइन, एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल, a laborer working in industry or agriculture land gets work only for 5 hours instead। एग्जांपल आप हमेशा अपने दे सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। Then he is said to be underemployed। According to this meaning, in rural India the seasonal unemployment पता चली ना, in agriculture sector is a type of underemployment because the laborer in agriculture sector gets work only during sowing and harvesting season। कोई डाउट है? is unemployed rest of the time। Indian agriculture is based on monsoon and due to limited irrigational facilities agriculture sector faces seasonal nature of unemployment। Similarly many individuals do not get jobs according to their degrees। अपने डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिलता। They accept degraded job that is also called underemployment। For example, a person with a degree of computer engineer works in a garage। Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence और हम आज का लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि हम थक गए गाइस, क्योंकि लखन मेरा तौबा तौबा तौबा